स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, जितने भी बच्चे अभी लैपटॉप स्कीम का वेट कर रहे थे, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि अब जाके काम शुरू हुआ है, यानी कि आपका रिजल्ट अनाउंस होने के 5 महीने बाद अब प्रोसेस स्टार्ट हुई है। अब जाके डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो रहा है। धीरे धीरे कुछ डिस्ट्रिक्ट से नोटिस आ चुके हैं, कुछ से आना अभी बाकी हैं, पर आप ये समझ जाइए कि इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड यहाँ पर एक और काफ़ी अच्छी अपडेट आ रही है, जिसको देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि अब आपके लैपटॉप स्कीम के जो पैसे हैं वो नहीं रुकेंगे। अभी तक गवर्नमेंट काफ़ी सारे रीज़न दे रही थी, या फिर कहें कि बहाने बना रही थी कि इस कारण से अभी बच्चों को स्कीम का बेनिफिट नहीं होगा, या फिर वित्तीय विभाग ने रोक दी हुई है। बट अब ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। मैंने आपको कुछ अपडेट्स भी दिखाई दी कि एमपी गवर्नमेंट के पास रिसेंट में फंड आया हुआ है, जिसमें से कुछ पार्ट एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया। रिसेंट में ही अभी एक शिक्षक सम्मान समारोह हुआ था, जिसमें कि काफ़ी बड़ी राशि बच्चों को बांटी गई है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। साथ में आपका लैपटॉप स्कीम का जो पैसा है वो कितना था एंड कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। लैपटॉप स्कीम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से रिवाइज करवा देता हूँ कि जो स्कीम्स का बेनिफिट है, इसके बीच में क्या क्या स्टेजेस आई, अभी तक आपको क्यों नहीं दिया गया था एंड अब आपको आगे क्यों दिया जा रहा है। फर्स्ट तो ये अपडेट आई थी, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो स्कूल शिक्षा विभाग है उनके पास पैसे की कमी है, यानी कि फंड उनके पास नहीं था। इसका जो रीजन बताया जा रहा था वो ये था कि वित्तीय विभाग की तरफ से रोक दी गई थी इन सभी स्कीम्स के ऊपर। इस कारण से आपको अभी तक बेनिफिट नहीं हुआ था। इस कारण से 5 महीने बाद अब जाके प्रोसेस स्टार्ट हुई है। फिर मैंने आपको एक अपडेट में बताया कि एमपी गवर्नमेंट के पास अभी ऊपर से काफी बड़ा फंड आया हुआ है, 14,000 करोड़ के आसपास का। पर एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट खर्च करेगी या फिर नहीं करेगी, आपको स्कीम्स का बेनिफिट देगी या फिर नहीं देगी, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था। फिर कुछ अपडेट्स आई कि एक शिक्षक सम्मान समारोह हुआ, जो कि अभी फ्राइडे को हुआ है, जिसमें कि जो बच्चों की यूनिफॉर्म है, खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका ये जो खर्चा होता है यूनिफॉर्म वगैरह का या फिर मैस वगैरह का, ये गवर्नमेंट को ही देना होता है। तो फ्राइडे को जो कि जा चुका है, उस दिन शिक्षक सम्मान समारोह होना था, जिसमें कि सीएम 324 करोड़ रुपए का फंड देते, जिससे कि बच्चे जो हैं वो अपनी यूनिफॉर्म वगैरह खरीद पाते। ये सारी चीज़ें अभी गवर्नमेंट स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, प्राइवेट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। एंड ये जो कार्यक्रम है वो हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर एक अपडेट आई, आज सुबह की अपडेट है। ये जो कार्यक्रम है वो हो चुका है एंड जो सीएम है उन्होंने 324 करोड़ का जो फंड है वो भी दे दिया है। यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे एमपी गवर्नमेंट के पास फंड आया, उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया। अब इससे चांसेस क्या बन रहे हैं कि आपकी ये जो स्कीम है, जैसे कि लैपटॉप स्कीम हो गई, स्कूटी स्कीम हो गई, इसमें कितना क्या खर्चा होगा, तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा कम है। अब ज़्यादा फंड इन्होंने इशू कर दिया है, तो ऑब्वियस ही बात है, जो कम फंड है वो तो इशू हो ही जाएगा। अब आप सभी यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि ये जो गणवेश है, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को जो यूनिफॉर्म के पैसे दिए जाते हैं, उसका ही फंड अगर 324 करोड़ है, तो ये जो लैपटॉप स्कीम है इसका फंड कितना होगा। मैंने आपको संख्या बताई थी कि पूरे एमपी में 90,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट होना है। एंड इसका जो बजट है, यानी कि इसका जो फंड है, वो चाहिए पड़ेगा 225 करोड़। तो यहाँ पर आप खुद ही कंपेयर करके देख सकते हैं कि जब 324 करोड़ का फंड इशू हो चुका है, जो कि फ्राइडे को ही हुआ है, तो क्या 225 करोड़ का फंड आगे इशू नहीं हो पाएगा। पूरे यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि ये जो फंड है वो भी इशू हो जाएगा। 100 करोड़ का डिफरेंस आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो अब आपको यहाँ पर इन चीज़ों में परेशान तो नहीं होना है कि लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट आपको होगा या फिर नहीं होगा। सभी बच्चों को, जिनके भी 75 के ऊपर आए हैं, उनको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट होगा। एंड स्टार्टिंग में सीएम ने खुद अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि जितने भी बच्चों के 75 आए हैं उनको इस बार लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। मैं आपको वीडियो अटैच कर देता हूँ, वो भी आप सुन सकते हैं। और इसी से जुड़े हुए 12 पास 75% अंक लाने वाले 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपये की राशि भी हम लोग देने वाले हैं। तो अब यहाँ पर उम्मीदें बन रही हैं, चांसेस बढ़ रहे हैं कि आपको नवंबर एंड तक जो लैपटॉप स्कीम है उसका बेनिफिट हो जाएगा। तो अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं मांगे गए तब भी आपको परेशान नहीं होना है। आगे ये जो प्रोसेस है वो हो जाएगी। अभी तो वैसे भी त्यौहार वगैरह आ जाएंगे, तो उसके बाद ही सारी प्रोसेस अच्छे से रनिंग में आ पाएंगी। बाकी काफ़ी बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि इस बार स्कूटी स्कीम का क्या होगा। तो मेरी मानिए तो इस बार आप स्कूटी स्कीम को थोड़ा सा साइड में रखिए या फिर उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद ही उसका बेनिफिट इस बार आपको हो पाए। प्रीवियस सेशन में क्या हुआ था, चुनाव का टाइम था, इस कारण से काफ़ी सारी ऐसी स्कीम बांट दी गई थी फ्री में। बट इस बार मुश्किल है कि आपको स्कूटी स्कीम का बेनिफिट दिया जाए। अभी तो आप सिर्फ लैपटॉप स्कीम में खुश रहिए, वो भी 75% पर। 60% की भी यहाँ पर बात खत्म हो गई है, तो इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज मत होइएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझसे इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं।